हवा में घुली पवित्रता, चारों ओर पानी, मंत्रों की आवाज़ और घाट घाट पर गंगा का पानी। अगर आप भी कुछ ऐसा अनुभव करना चाहते हैं तो हरिद्वार जाने का प्लान जरूर बनाएं। हरिद्वार देश के 7 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। माना जाता है कि गंगा में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। यही कारण है कि दूर दूर से लोग यहाँ घूमने आते हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार ये उन 4 जगह में से एक है जहाँ समुद्र मंथन के दौरान अमृत की बूंदें गिरी थी। इसीलिए यहाँ हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है और हरिद्वार से ही पवित्र 4 धाम यात्रा की शुरुआत भी होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी हरिद्वार आने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको हरिद्वार से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप हरिद्वार कैसे पहुँचें, वहाँ कहाँ रुकें और वहाँ रुकने के लिए आपको बजट होटल्स कैसे मिलेंगे, हरिद्वार में खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी और हरिद्वार में हम कहाँ कहाँ घूमें। इसी के साथ वीडियो के अंत में हम आपको ये भी बताएंगे कि हरिद्वार घूमने का हमारा एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना आएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिए, एक एक करके हम आपको सारी बातों की विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि हम हरिद्वार कैसे पहुँचे। तो यहाँ हरिद्वार पहुँचने के लिए आपके पास 3 मेजर ऑप्शन है, बाई ट्रेन, बाई फ्लाइट और बाई रोड। एक एक करके हम तीनों ऑप्शन को विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले ऑप्शन की बात करते हैं तो वो है बाई ट्रेन। अगर आप ट्रेन के थ्रू हरिद्वार तक पहुंचना चाहते हैं तो आप हरिद्वार के रेलवे स्टेशन तक ट्रेन से आ सकते हैं। हरिद्वार के लिए आपको भारत के कई बड़े शहरों से डायरेक्ट ट्रेन की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। अगर बात करें दूसरे ऑप्शन की तो वो है बाई फ्लाइट। फ्रेंड्स, अगर आप बाई फ्लाइट हरिद्वार तक आना चाहते हैं तो आपको आना होगा देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, क्योंकि हरिद्वार में कोई भी एयरपोर्ट नहीं है। इसीलिए आपको या तो देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट आना होगा या फिर आप दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट तक बाई फ्लाइट तक आ सकते हैं। अगर यहाँ डिस्टेंस की बात करें तो देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से हरिद्वार की जो दूरी है वो करीब 40 किलोमीटर है और दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से हरिद्वार की दूरी करीब 200 किलोमीटर पड़ जाती है। दोनों ही एयरपोर्ट से आपको हरिद्वार के लिए टैक्सी, बस या कैब मिल जाएगी, जिसके द्वारा आप आसानी से हरिद्वार तक पहुँच सकते हैं। बात करते हैं तीसरे और आखिरी ऑप्शन की, जो कि है बाई रोड। दोस्तों, सड़क माध्यम से हरिद्वार पहुंचने के लिए आपको दिल्ली, देहरादून, रुड़की और आसपास के बहुत से शहरों से ऑर्डिनरी और वॉल्वो बस सेवा मिल जाती है। ये सभी बसें सरकारी और प्राइवेट दोनों ही ऑपरेटरों के द्वारा चलाई जाती हैं। इनकी बुकिंग आप काउंटर पर जाकर भी करवा सकते हैं या फिर आप इनकी बुकिंग ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर भी करवा सकते हैं। इसके अलावा आप हरिद्वार अपनी पर्सनल कार या कैब के द्वारा भी आसानी से आ सकते हैं। हरिद्वार में कई जगह कॉमन पार्किंग एरियाज भी बने हुए हैं जहां आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप तीनों ही माध्यमों के द्वारा आसानी से हरिद्वार तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो हो गई हरिद्वार पहुंचने की बात। अब बात करते हैं कि हरिद्वार पहुंचने के बाद हम वहां पर कहाँ रुकें, यानी कि हम हरिद्वार में अपना स्टे कहाँ बनाएं। तो हरिद्वार में रुकने के लिए आपको होटल्स, धर्मशाला, आश्रम और डोरमेट्री देखने को मिल जाएंगी, जो कि आपको बस स्टैंड से लेकर हर की पौड़ी के घाट तक के रास्ते में देखने को मिल जाएंगी। अगर हम यहाँ पर होटल्स की प्राइस की बात करें तो आपको यहाँ पर 500 से स्टार्ट होकर करीब 3 से 4 हज़ार तक में होटल्स मिल जाएंगे। और अगर हम यहाँ पर धर्मशाला की प्राइस की बात करें तो आपको 200 से 300 रुपये में धर्मशाला मिल जाएगी 1 नाइट के लिए। और डोरमेट्री की बात करें तो आपको डोरमेट्री की सुविधा जो करीब 200 रुपये में मिल जाएगी 1 नाइट के लिए, जो कि पर पर्सन के हिसाब से होती है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपने होटल्स अगर लेना चाहते हैं तो आप अपने होटल्स हर की पौड़ी के पास ही लें, क्योंकि वहाँ पर आपको होटल सस्ते भी मिलेंगे और आप जो भी टूरिस्ट प्लेसेस घूमना चाहोगे वो आपको पास में पड़ेंगे। और हर की पौड़ी पर होने वाली सुबह शाम की महाआरती में आप आसानी से शामिल भी हो जाएंगे। तो ये तो हो गई हरिद्वार में रुकने की बात। अब बात करते हैं हरिद्वार में खाने पीने की क्या व्यवस्था है।
तो यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि हरिद्वार अपने खाने के जायके के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। हरिद्वार में आपको खाने के बहुत ही सस्ते और अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे। हरिद्वार में कई ऐसे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पर आप सस्ते में खाना खा सकते हैं। हरिद्वार में हर की पौड़ी के पास कई ऐसे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पर आप 40 से 100 रुपये में अपना पेट आसानी से भर सकते हैं। इसके अलावा आप हरिद्वार की फेमस पूड़ी सब्जी खाना बिल्कुल भी ना भूलें। हर की पौड़ी पर मोहन पूड़ी वाले और मोती बाजार में प्राचीन मथुरा वाले, ये दोनों हरिद्वार की सबसे फेमस और पुरानी दुकानें हैं जो अपने जायके के लिए जानी जाती हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये तो हो गई खाने पीने की बात। अब बात करते हैं कि हरिद्वार में हम कहाँ कहाँ घूमें और हमारे घूमने का ट्रांसपोर्टेशन क्या रहेगा। तो फ्रेंड्स, एक एक करके हम आपको सारे हरिद्वार के टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बताएंगे। हरिद्वार के टूरिस्ट प्लेसेस में सबसे पहले नाम आता है हर की पौड़ी का। हर की पौड़ी घाट यहाँ का सबसे फेमस घाट है। यहाँ पर दुनिया भर से श्रद्धालु घूमने आते हैं। हर की पौड़ी हरिद्वार की प्रमुख जगह में से एक है। हर की पौड़ी का अर्थ है प्रभु के द्वार। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु प्रकट हुए थे और हर की पौड़ी पर एक पत्थर पर भगवान के पद चिन्ह आज भी मौजूद हैं। इस घाट पर श्रद्धालुओं की सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। इस घाट पर प्रतिदिन गंगा आरती का आयोजन भी किया जाता है और इसी घाट पर हर 12 साल में कुंभ का मेला भी लगता है, जिसमें शामिल होने के लिए लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर होने वाली गंगा आरती में ज़रूर शामिल होइए, जो दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगर आरती की टाइमिंग की बात करें तो ये आरती सुबह 6 से 6:30 बजे के बीच में होती है और शाम को 6:30 बजे होती है। तो अगर आप भी इस आरती में शामिल होना चाहते हैं तो आरती शुरू होने से करीब 1 से 1.5 घंटे पहले आप वहाँ पर पहुँच जाएं, क्योंकि अगर आप आरती के समय पर पहुँचेंगे तो आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी और आप गंगा आरती में भी शामिल नहीं हो पाएंगे। फ्रेंड्स, गंगा आरती के बाद आप अपने रूम में जाकर विश्राम करें और इसके बाद सुबह आप निकलिए अगले स्थान की ओर। तो फ्रेंड्स, सुबह हम सबसे पहले जाएंगे मनसा देवी मंदिर। ये मंदिर पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। यहाँ तक जाने के 3 रास्ते हैं। आप चाहें तो पैदल ट्रैक करके भी पहाड़ी के ऊपर तक जा सकते हैं और दूसरा ऑप्शन है सीढ़ियों का, तो आप सीढ़ियों पर चढ़कर भी मंदिर तक पहुँच सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा श्रद्धालु और टूरिस्ट जो ऑप्शन लेते हैं वो है तीसरा ऑप्शन, जो कि है केबल कार यानी कि रोपवे। रोपवे का टिकट ऊपर आने जाने का करीब 145 रुपये पड़ता है। तो आप चाहें तो ट्रैक करके भी जा सकते हैं या फिर आप रोपवे के माध्यम से भी मनसा देवी मंदिर तक पहुंच सकते हैं। तो ऊपर जाने के बाद आप मनसा देवी माता के दर्शन करिए और वहां से आप हरिद्वार का सुंदर नज़ारा देखना बिल्कुल भी ना भूलें। वहां से आपको हरिद्वार का काफ़ी ज़्यादा सुंदर व्यू देखने को मिलेगा, तो इस व्यू को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। फ्रेंड्स, इसके बाद आप जा सकते हैं चंडी देवी मंदिर। चंडी देवी मंदिर भी पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। वहाँ पर भी आपको पैदल जाने और रोपवे का ऑप्शन मिल जाता है। रोपवे के आने जाने की बात करें तो इसका किराया करीब 220 रुपये लगता है। पर यहाँ पर आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि आप मनसा देवी और चंडी देवी का कंबाइंड रोपवे का टिकट भी ले सकते हैं। अगर आप कंबाइंड टिकट लेते हैं तो ये आपको करीब 445-450 के बीच में पड़ जाएगा और इसमें मनसा देवी स्टार्टिंग पॉइंट और चंडी देवी स्टार्टिंग पॉइंट तक बस का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका भी टिकट शामिल होता है। ये दूरी करीब 6 किलोमीटर की होती है। दोनों ही मंदिर के प्रति लोगों की आस्था और विश्वास बहुत ही गहरा होता है। यहाँ से आपको हरिद्वार शहर और गंगा नदी का सुंदर व्यू दिखाई देता है। हरिद्वार जाने वाले ज़्यादातर पर्यटक अपनी मनोकामना पूरी करके इन मंदिरों में ज़रूर जाते हैं, तो आप भी इन मंदिरों में ज़रूर जाएं जब भी आप हरिद्वार विजिट करें। ये काफ़ी सुंदर और अच्छी जगह है। फ्रेंड्स, इसके बाद आप जा सकते हैं भारत माता मंदिर, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस मंदिर है। ये हर की पौड़ी से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। ये मंदिर 8 मंजिल बना हुआ है और ये मंदिर करीब 180 फीट ऊंचा है। मंदिर के अंदर की ज़मीन पर भारत का विशाल नक्शा बना हुआ है, जो कि भारत माता की मूर्ति को दर्शाता है। इन्होंने केसरिया वस्त्र धारण किए हुए हैं। इनके एक हाथ में किताब है, दूसरे में चावल का ढेर है और तीसरे हाथ में माला और सफ़ेद कपड़ा है। ये मंदिर भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है
और भारत की विस्तृत संस्कृति को दर्शाता है। मंदिर के ऊपर की मंजिलों पर चढ़ने के लिए यहाँ पर लिफ्ट भी बनाई गई है, जिससे आपको ऊपर जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप हरिद्वार आएँ तो भारत माता के मंदिर में ज़रूर जाएं, क्योंकि ये यहाँ का काफ़ी ज़्यादा फेमस प्लेस है। फ्रेंड्स, इसके बाद आप विजिट कर सकते हैं राजाजी नेशनल पार्क। पहाड़ियों के बीच में बना ये नेशनल पार्क अपने अनोखे वनस्पति और जानवरों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। प्रकृति और जानवर प्रेमियों के लिए ये जगह काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। पेड़ों के बीच से सरसराती ठंडी हवा और वहाँ पर छलांग लगाते जानवर आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो आप जानवर प्रेमी हैं तो कुछ पल यहाँ पर ज़रूर बिताएं। इसके अलावा आपको यहाँ पर जंगल सफारी करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप अगर जानवर प्रेमी हैं तो इस जगह पर ज़रूर विजिट करें। इसके अलावा हमारी जो अगली प्लेस है वो है पतंजलि योग पीठ। आप सभी ने पतंजलि का नाम तो सुना ही होगा। ये भारत की सबसे बड़ी योग और आयुर्वेद संस्थान की सूची में शामिल है। अगर आप योग विद्या में रुचि रखते हैं तो आप यहाँ पर बिल्कुल आ सकते हैं। यहाँ के आयुर्वेद उपचार और दवाइयों के लिए देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद आप विजिट कर सकते हैं शांति कुंज। शांति कुंज एक आध्यात्मिक शिक्षा केंद्र है। यहाँ पर जीवन जीने की शैली सिखाई जाती है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस शिक्षा का कोई भी पैसा नहीं लिया जाता। यहाँ पर पढ़ने आए लोगों को रहने और खाने की व्यवस्था फ्री में की जाती है। यहाँ पर आपको एक अखंड ज्योति भी देखने को मिलेगी, जो करीब साल 1926 से लगातार जल रही है। तो फ्रेंड्स, आप जब भी हरिद्वार जाएं तो शांति कुंज अवश्य जाएं। यहाँ पर जाकर आपको एक अलग ही शांति का अनुभव प्राप्त होगा। और अगर हरिद्वार के बाज़ार की बात करें तो यहाँ का बड़ा बाज़ार काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर आपको लकड़ी से बनी हुई कई चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप खाने पीने की शौकीन हैं तो आपको यहाँ पर लजीज और स्वादिष्ट खाने के आइटम मिल जाएंगे। तो आप इस बाज़ार को शाम के समय घूमना बिल्कुल भी मिस ना करें। तो फ्रेंड्स, ये थी हरिद्वार के कुछ टूरिस्ट प्लेस जिनकी मैंने आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दी है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि इन सारे प्लेसेस को घूमने के लिए हमारा ट्रांसपोर्टेशन क्या रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो आपको यहाँ टैक्सी, ऑटो और बैटरी रिक्शे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हरिद्वार में बाइक या स्कूटी रेंट पे लेने का ऑप्शन मिल जाता है, जिसका किराया करीब 500-600 से लेकर 1000 से 1200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से होता है। और इसके अलावा अगर आप पूरे दिन के लिए ऑटो बुक करते हैं तो ये आपसे 700 से 800 रुपये चार्ज करेगा और आपको हरिद्वार के मेन प्लेसेस कवर करा देगा। तो आप हरिद्वार आसानी से विजिट कर सकते हैं। वहीं बात करें कि हरिद्वार आने के लिए हमें कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जब भी आप हरिद्वार का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो यहाँ आने के लिए कम से कम 2 दिन का समय ज़रूर रखिएगा। अगर आप 2 दिन का ट्रिप प्लान करते हैं तो ऊपर बताई गई सारे प्लेसेस को आप 2 दिन में आसानी से विजिट कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, लास्ट बात करते हैं कि हरिद्वार घूमने का हमारा कुल बजट कितना रहेगा। तो हरिद्वार घूमने और दर्शन करने के लिए 2 दिन की इस ट्रिप में एक आदमी का कम से कम 2 से 2500 तक का खर्चा आ जाएगा। लेकिन यदि आप महंगे होटलों में रहते हैं और बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो इस केस में आपका खर्चा डबल हो जाएगा। और वहीं अगर आप बजट होटल्स या फिर धर्मशाला में रुकते हैं और नॉर्मल खाना खाते हैं तो आपका खर्चा 2 से 2500 से ज़्यादा नहीं आएगा। तो आप 2 दिन की ट्रिप में 2 से 2500 में आप हरिद्वार की ट्रिप पूरी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हरिद्वार से संबंधित सारी जानकारी, जिसकी मैंने आपको विस्तार पूर्वक संपूर्ण जानकारी दी है। फ्रेंड्स, अगर आप इसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।